हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के IT 402 MCQ क्वेश्चंस करेंगे जो एनालिसिस के साथ होगा, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अ वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में हम लोग इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन क्या होगा, जहाँ हम काम करते हैं वहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होगा। पहला हम लोग लेते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है रिड्यूस ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस जो होगा रिड्यूस होगा। अगर हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो ऑफिस में खर्च जो है कम हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। यानी पहला जो ऑप्शन होगा वह गलत ऑप्शन होगा। इनहेंसिंग टीम कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी, ये सही है। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा जो कोलैबोरेशन होगा, जो हमारा टीम का कोलैबोरेशन होगा वह ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, और प्रोडक्टिविटी जो होगा इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय वैकेशंस डे, ये अगला ऑप्शन कह रहा है कि जो छुट्टी का दिन होगा बढ़ जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे तो ये भी आपको गलत है। इम्प्रूविंग ऑफिस ड्यूटीज टाइम, जो ऑफिस ड्यूटी का टाइम होगा वह ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर होगा आपको इनहेंसिंग टीम कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन इसकी बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन का व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे हम लोग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ensures that effective communication ensures that team members can share ideas clearly. Together efficiently. And resolve issue quickly. And resolve issue quickly. अगर हम ऑफिस के अंदर में कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, टीम मेंबर होंगे वो अपना आइडियाज को शेयर करेंगे विदाउट एजिटेशन, वर्क करेंगे एक साथ, और जो भी इशू आएगा उसको रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्फ अवेयरनेस
refers to awareness about one's own। सेल्फ अवेयरनेस होता है वह क्या रिफर्स करता है? फर्स्ट है स्ट्रेंथ और वीकनेस। हम अगर अपने आप को अवेयर करते हैं तो सही है, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस की पॉइंट्स को पता चलेगा कि हमारे अंदर में क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ हमारी है। इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी, हमारे अंदर में कितनी कैपेबिलिटी है ये भी पता चलेगा, सही है। वैल्यूज क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी वह सही होगा। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस is the understanding of understanding of one's own strength, one's strength, weakness, abilities, attitudes, and so on. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Ragini owns a manufacturing and packing unit for Indian food items. She decides to sell her products in Dubai, Mexico, and Russia. However, the product did not sell well, resulting in a loss. He apologizes to employees and promises to plan better next time. रागनी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यूनिट में जो इंडियन फूड के आइटम्स के यूनिट पैकिंग में काम करती है, वह डिसाइड करती है कि बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल करेगी डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे दुबई, मैक्सिको एंड रसिया। तो ये जो है नहीं कर पाती है, रिजल्ट में आता है कि वह लॉस कर जाती है। वह अपने एम्प्लॉय को अप्लाइज करती है कि नेक्स्ट टाइम जो है बेटर कैसे करेंगे। तो रागनी क्या कर रही है? तो ये जो है रागनी जो है क्या कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर मिस्टेक, अपने गलती का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वह ले रही है। थिंकिंग बिफोर द मेकिंग सी डिसीजन, ये नहीं होगा। गिविंग अप, नॉट गिविंग अप, ये भी नहीं होगा। बीइंग क्रिएटिव हो रही है, नहीं होगा। यानी वह जो है जो भी गलतियां हुई है वह अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि ये गलती हुई है और नेक्स्ट टाइम जो होगा हम बेटर करेंगे। तो बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मिस्टेक, बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी for her mistake, she is showing
storage and determination, storage and determination or not repeating her mistake again. Her mistake again. This is a positive mindset. This is a positive mindset that required to grow the business. Positive mindset. The required, that is required, that is required for business growth. Business. नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इज द डैशबोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर। तो जो डैशबोर्ड होता है कंप्यूटर का, पहले हम लोग लिखते हैं टास्क बार। टास्क बार जो भी हम लोग प्रोग्राम ओपन करते हैं और टास्क बार पर दिखता है। तो ये यहाँ पर डैशबोर्ड कह रहा है, तो ये नहीं होगा। टास्क बार जो नीचे हम लोग वर्क करते हैं, जो भी एप्लीकेशन ओपन होता है, ओपन एप्लीकेशन जो होता है वह शो करता है टास्क बार पर, जो भी जितने भी एप्लीकेशंस कंप्यूटर में ओपन होंगे। स्टार्ट मेनू जो होगा वह डैशबोर्ड है किसी भी कंप्यूटर का। रिसाइकल बिन जो होगा, जहाँ पर हम लोग जो भी फाइल डिलीट किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वह स्टोर होता है रिसाइकल बिन में, तो ये भी नहीं होगा। फाइल एक्सप्लोरर में हम लोग क्रिएशन फाइल फोल्डर का करते हैं, ये भी आपको नहीं होगा। तो स्टार्ट मेनू को हम लोग क्या करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज डैशबोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें डिफरेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल कंट्रोल and list of all program installed on your computer. क्या कर सकते हैं, the start menu is also called as dashboard of the computer. The computer as it consists of all the control and list of all program and stop all program installed in computer system.
नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का कौन कौन जो है एलिमेंट नहीं है। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट हो जाएंगे, चैनल होगा, सेंडर होगा, रिसीवर भी होगा, लेकिन टाइम नहीं होगा। तो आंसर जो होगा ये होगा, सही होगा टाइम। लेकिन चैनल है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया है इज नॉट एन एलिमेंट, तो एलिमेंट है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। सेंडर भी ऑप्शन नहीं होगा, रिसीवर भी नहीं होगा, टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग is not a challenge faced in implementing SDGs? SDGs का पूरा नाम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डेवलपमेंट नंबर है सोशल इंक्लूजन, नॉट दिया है, चैलेंजेस है सोशल इंक्लूजन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉट चैलेंजेस। तो ये हमारा चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ये नहीं होगा। लैक ऑफ इफेक्टिव स्कोप SDGs, ये भी सही है, ये भी चैलेंजेस है, ये भी नहीं होगा। अनडिफाइंड स्कोप ऑफ, ये भी है आपको चैलेंजेस, ये आपका ऑप्शन होगा। नो ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोसेस ऑफ SDGs, ये आपको सही है। Government had entrusted the नीति आयोग टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDGs। यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन जो नीति आयोग है वो मॉनिटर करता है SDGs को। लिख सकते हैं गवर्नमेंट has entrusted the आयोग to monitor the implementation of SDGs। या क्वेश्चन में करेगा कोई, यहाँ ऑप्शन में दे रहा है नो ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आंसर भी आपको डी होगा। आते हैं, यू कैन डैश text selection into the style and formatting window to create a new style। कट एंड पेस्ट से नहीं कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं,
पहला ऑप्शन जो होगा ड्रैग एंड ड्रॉप सही है। कट एंड पेस्ट ये आपका पेस्ट है, PS। कट पेस्ट ऑप्शन नहीं होगा, कट पेस्ट से नहीं कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट से नहीं होगा, पेस्ट से भी नहीं होगा। आंसर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड drag and drop method is used to create a style, from the formatted document object. Formatted object. Next, Khushbu is creating an annual sales report for her company. वह कंपनी में एक एनुअल सेल्स रिपोर्ट तैयार करिए। शी यूजेस द रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स ऑफ ऑल द ब्रांच ऑफिस टू क्रिएट द फाइनल रिपोर्ट। नाउ शी वांट्स ऑल द रिपोर्ट्स टू बी आइडेंटिकल। चाहती है कि सारा रिपोर्ट जो है आइडेंटिकल हो। Now she wants all the report identical. Which of the following word processor feature would help her to create such identical document? Create similar कर सकती है। पहला ऑप्शन है मेल मर्ज। मेल मर्ज का काम होता है सिमिलर डॉक्यूमेंट को सेंड करना। सिमिलर डॉक्यूमेंट को बहुत सारे रिस्पेंट के पास सेंड करना। इसमें ये नहीं होगा, ग्राफिक्स नहीं होगा। ग्राफिक्स में मल्टीमीडिया, ये सारे टेम स्पेलिंग ग्रामर भी फीचर है, लेकिन चेक करता है यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो आंसर होगा टेम्पलेट। टेम्पलेट जो है प्री-बिल्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट बना करके रिपोर्ट को डिफरेंट ब्रांच में भेज सकते हैं। यानी इसको हम लोग अगर टेम्पलेट को डिफाइन करना होगा कह सकते हैं और टेम्पलेट इज अ प्री-बिल्ट डॉक्यूमेंट, या लिख सकते हैं और टेम्पलेट इज अ प्रिंट containing formatting, containing formatting feature using to create a known document, using to create which you create
same formatting, with same formatting या identical formatting. Next question है, in word processor the drag and drop method will dash the image into document. वर्ड प्रोसेसर में ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से इमेज में क्या, डॉक्यूमेंट में क्या होता है, इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सेव होगा नहीं, कट नहीं होगा, डिलीट होगा नहीं, तो सेव होगा नहीं, उसके बाद डिलीट भी नहीं होगा, डिलीट से हट जाएगा, वर्ड से पोजीशन चेंज होगा, आंसर होगा एम्बेडेड. एम्बेड, एम्बेडेड मीन्स होता है embed means to include or insert image object into a document, into a in a word processor, in a processor you can drag image file from the file explorer. You can drag and drop image of explorer. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, you can add an image, you can add an image into a document from, कहाँ से हम लोग कर सकते हैं, स्कैनर से, गैलरी से, स्कैनर से भी कर सकते हैं, गैलरी से भी कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड से भी कर सकते हैं, और यानी ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ दिस सही होगा. अतुल लर्न about image and how to use them in his document. He has inserted an image in his document and now he wants to change the size of the image without cutting off the part of the image. He wants to do dash of the image. अतुल जो है इमेज के बारे में बोल रहा है, कैसे डॉक्यूमेंट में हम इसका यूज करेंगे, और वह चाहता है कि बिना साइज को चेंज किए गए, बिना किसी पार्ट को काटे हुए उसके साइज को चेंज करना चाहता है बिना पार्ट को काटे हुए, तो उसे क्या करना चाहिए, स्केलिंग करनी चाहिए, क्रॉपिंग करनी चाहिए. तो वह जो है तो हमारा जो अगर क्रॉपिंग करते हैं, हमारा ऑप्शन है क्रॉपिंग में नहीं होगा क्योंकि अनवांटेड पार्ट को क्रॉपिंग में हटाया जाता है, वही पार्ट स्लाइसिंग नहीं होगा, और ब्राइटिंग नहीं, ब्राइटिंग से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट घटाया जाता है, वो ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा. आंसर होगा स्केलिंग. What do you mean by scaling? Scaling means resizing the image. Scaling resize the
resize the image so that its size is either bigger or smaller, so that its size is next are who I am. I control how images are stacked upon one another. One of my option can send all the image behind the selected graphics. क्वेश्चन दिया हुआ है कि who I am. I control how image are stacked. Stacked मीन्स होता है जैसे ये इमेज है, इमेज अगर 5 हम रखे हैं 1 2 और इसके ये स्टैक का मतलब लेयर बनाना, इमेज के ऊपर इमेज रखना। इसको हम क्या करेंगे? एंकरिंग में हम लोग लिंक देते हैं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग में हम पोजीशन देते हैं, भी नहीं होगा। अलाइनमेंट में भी पोजीशन सेट किया जाता है। ब्रिंग फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड, तो आंसर होगा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट एंकरिंग की बात करेंगे तो एंकरिंग is the reference point in the document. For the horizontal and vertical placement of object and vertical placement object. टेक्स्ट बात कर रहे हैं टेक्स्ट रैपिंग की। टेक्स्ट रैपिंग refers to placement of the text around the image. Placement text around the image. Around the image. टेक्स्ट को इमेज के और चारों तरफ अरेंज्ड करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट is the vertical or horizontal placement of object
horizontal placement of object, placement object। नेक्स्ट आते हैं arrangement। arrangement places the multiple stacked object with respect to each other, with respect to each other। अगला है नेक्स्ट एंड An absolute hyperlink contains the dash of the linked sheet. First है full address, second address from the current location, web address, file name। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट हाइपरलिंक की बात कर रहा है। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में ऑप्शन हो जाएगा फुल एड्रेस सही, इसका आंसर सही होगा फुल एड्रेस। वेब एड्रेस नहीं होगा, एड्रेस करंट लोकेशन, फाइल नेम नहीं होगा। यानी फुल एड्रेस क्या होता है, in a spreadsheet sheets can be linked with one another while linking the sheet address of link sheet is given, address of link sheet is given, so link sheet is next question। A company has its office in your 4 major cities. In India, the data of all regional offices is stored on separate worksheet. The company wants to consolidate this data to use data from another worksheet. Which of the following is most appropriate? कंपनी का कोई 4 मेजर कंपनी हैज इट्स ऑफिसेस इन 4 मेजर सिटीज इन इंडिया में यह कंपनी जो है 4 सिटीज में है। द डेटा ऑफ ऑल रीजनल ऑफिसेज स्टोर्ड, सेपरेट अलग अलग सिटी में स्टोर्ड है। तो कंपनी वांट्स टू कंसोलिडेट, कंपनी जो डाटा को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो वो कौन सा एप्रोप्रिएट होगा? कंपनी डेटा फ्रॉम ऑल द सीट इनटू न्यू वन, क्रिएटिंग लिंक्स टू द डेटा फ्रॉम अनदर सीट, copy data into same sheet and then create link, deleting data from original sheet। तो कंसिडरेशन में हमारा डाटा जो है एक दूसरे से लिंक्ड किया जाता है, तो क्रिएटिंग आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग लिंक टू, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। यहाँ कह रहा है कि
डाटा को अलग नहीं करना है, या कर कंपनी डेटा ऑल द सीट नहीं होगा सही। कॉपी डाटा नहीं करना है, डिलीटिंग करेंगे तो खत्म हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसमें आते हैं, इज नॉट डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड नहीं है। डीएमएल कमांड में आपको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड जो होगा, डीएमएल कमांड जो होगा आपको इंसर्ट होगा, डिलीट होगा और अपडेट भी होगा। लेकिन जो हमारा यहाँ नोट दिया है कौन नहीं है, तो हमारा क्रिएट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन जो होगा सी क्रिएट नहीं होगा, सही होगा। ये सारे गलत ऑप्शन होंगे, क्योंकि जो हमारा डीएमएल कमांड होगा, डीएमएल वो केवल कमांड इंसर्ट होगा, के बाद डिलीट होगा, अपडेट होगा। ठीक है, जो हमारा क्रिएट होगा डीडीएल कमांड है। सकते कि क्रिएट इज अ DDL, any data definition language, data definition language command या statement, command or statement. It provides a creation, provides command for creation and deletion of data, creation and deletion of which of the following डिफाइन प्राइमरी की। कौन जो है प्राइमरी कौन की को डिफाइन करता है, ये सब डाटाबेस का क्वेश्चन है। जो प्राइमरी की को डिफाइन करता है, पहला द फर्स्ट फील्ड इन द डेटाबेस। जरूरी नहीं है डेटाबेस का पहला फील्ड है, क्योंकि प्राइमरी की वैसे की होते हैं जो डाटाबेस में डाटाबेस को यूनिकली आइडेंटिफाइड करते हैं। दूसरा प्राइमरी की जो होगा केवल एक होगा, ओनली वन प्राइमरी की इन द टेबल में केवल एक प्राइमरी की होगा। तो फर्स्ट जरूरी है कि फर्स्ट फील्ड ही होगा। द डेटा फील्ड इन द डाटा भी गलत है। द फील्ड विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू जरूरी नहीं है। द फील्ड विच जस्ट टुक द यूनिक वैल्यू, जहाँ यूनिक की बात होगी वही सही होगा। हमारा डी ऑप्शन जो होगा सही होगा। यानी लिख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में प्राइमरी की is a field
stores the unique data for each record. Each in a database. In a database. It is used to identify, record uniquely. आते हैं द प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की टुगेदर है। प्राइमरी की और अल्टरनेट की को हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं। भी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फॉरेन की जो होगा जो प्राइमरी की से रिफरेंस लेता हो, प्राइमरी की से जो रिफरेंस लेगा, फॉरेन की that references from the primary key। सकते हैं एक्सप्लेनेशन में प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की together are called candidate key। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस का कौन एक विशेषता नहीं है, एडवांटेज नहीं है। नोट पर हमें मार्क कर लेना है। जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा पे जो हमें मार्क कर लेना, ध्यान देना है। यदि वो इज नॉट एडवांटेज ऑफ डाटाबेस का एडवांटेज कौन नहीं। तो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। डिजिटल चलते एनहेंस डाटा फ्रेगमेंटेशन, ये सही है। इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, डाटाबेस जो है सिक्योरिटी देता है। अलाउ शेयरिंग, डाटाबेस से डाटा को शेयर किया जा सकता है। ये सपोर्ट डाटा रिडंडेंसी सपोर्ट करता है, ये गलत है। यानी व्हाट डू यू मीन डेटा रिडंडेंसी? तो डेटा redundancy refers to duplication of data, duplication of data। और database in reducing data redundancy। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग फील्ड इन द टेबल बुक कनेक्ट प्राइमरी की। कोई टेबल जो है बुक नाम से है, प्राइमरी की कौन हो सकता है? प्राइमरी की अभी प्रीवियस ऑप्शन में बताया गया कि प्राइमरी की यूनिकली डिफाइंड इस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाइंड करता है। तो बुक नंबर हो गया
बुक नंबर जो होगा वह एक यूनिक हो सकता है, तो इसको सही ले सकते हैं। सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट के बहुत सारे बुक हो सकते हैं, ये नहीं होगा। प्राइस भी बहुत सारे बुक का हो सकता है। सिंगल ऑथर नेम भी एक ऑथर बहुत सारे बुक को लिख सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाइड करना चाहिए बुक नंबर। बुक नंबर जो होगा ये सही हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है। To keep the health of an employee in good condition, it is necessary to have. To keep the health of an employee in a good condition, necessary to have. It's not necessary to have. यहाँ पे जो होगा नॉट छूटा हुआ है, इज नॉट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लीन वॉशरूम होना चाहिए, गलत होगा। गुड फूड होना चाहिए, एम्प्लॉय को स्वस्थ रखना। नाइस क्लीन एंड फ्रेश एयर होना चाहिए। नाइस केवल इंटरटेनमेंट सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए। इसके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं इट इज मैंडेटरी all the organization to took after health and safety of its employee and provide them healthy environment and provide them healthy environment. Question number 19. Sleeping disorder is one of the most common reason for stress. These disorders are caused due to excessive use of a screen, using a screen right before the bedtime, working for long hours without a break, both and C and B. स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ABC 3 हो जाएगा इसमें, कि अगर एक्सेसिव स्क्रीन का यूज करेंगे तब पर भी होगा, जैसे मोबाइल का यूज कर रहे हैं तब पर भी स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है। यूजिंग अ स्क्रीन राइट बिफोर द टाइम, यूजिंग अ स्क्रीन राइट बिफोर यू, तो सही है, ये सही बात है, लेकिन ये जो है आपको ये और ये दोनों इस ऑप्शन में सही होगा, ए एंड सी।
Samir is preparing a first aid box for her office. Which of the following is not needed in a first aid box? जो थोड़ा मेडिकल में यूज किया जाता है फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें क्रैप बैंडेज रहेंगे, एंटीसेप्टिक क्रीप रहेगा, लोशन कटने पर या जलने पर लगाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही, टेबलेट होना चाहिए, टेबलेट रहता है, लेकिन यदि इज नॉट, इसमें आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर। बात करेंगे फर्स्ट एड is the medical assistance to person in case of an emergency or medical emergency before the proper medical had arrived. First aid box, first aid box must contain items required सब कॉमन प्रॉब्लम केस ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं, responsibility of security and safety of workplace lies with प्लेस पर सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की भी है, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की भी है और एम्प्लॉय की भी है। इसका ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ दिस सही। Proper security procedures increased as and the reduce। प्रॉपर सिक्योरिटी क्या क्या कर सकता है, ऑपरेशन कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है, लाइबिलिटीज दायित्व को कभी रिड्यूस नहीं किया जाएगा, दायित्व हमेशा बना रहेगा, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा और प्रॉफिट रिड्यूस होगा, सही है। ऑपरेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा और प्रॉफिट रिड्यूस होगा, प्रॉफिट लाइबिलिटीज ये भी गलत है। इंस्टॉलिंग और सिक्योरिटी procedure increase operation cost
operation cost but reduce liabilities. Thank you for watching. Like and share. नेक्स्ट पार्ट इसके बाद फिर से हम लोग 23 से चलेंगे क्वेश्चन नंबर पर विथ एक्सप्लेनेशन. थैंक यू टू ऑल.